गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के दिन हम देखेंगे 28 उन महत्वपूर्ण सवालों को जो कि 2016 से लेके 2020 तक में 2022 तक आरआरबी के परीक्षाओं में 155 बार पूछे जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। वो कितना है? 4096 किलोमीटर का। तो आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो पहला है पश्चिम बंगाल, पहला पश्चिम बंगाल, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है असम, फोर्थ है त्रिपुरा, फिर है मेघालय। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। टोटल कितना? 4096 किलोमीटर का। यह क्वेश्चन देखिए, जैसे कितनी बार रिपीटेड हुआ है? 3 बार रिपीटेशन हो चुका है इसका। सबसे पहली बार इसको आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 28 मार्च 2016 को पूछा गया। फिर सेम क्वेश्चन 2021 को पूछा गया एनटीपीसी में ही, 2021 में 7 जनवरी को, और फिर 11 सितंबर 2022 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? देखिए, इसको 29 मार्च 2016 और 10 सितंबर 2016, एक बार एनटीपीसी में और एक बार ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। कब तक? 1985 तक। 1985 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यह पूछा गया 30 मार्च 2016 को एनटीपीसी में और 12 सितंबर 2022 को ग्रुप डी में। तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन से? तो पहला है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। दूसरा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दादर नगर हवेली, हवेली तथा दमन दीव एक ही में है। दादर नगर हवेली, दमन और दीव। उसके बाद आपका आता है दिल्ली, दिल्ली के बाद आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बाद जम्मू एंड कश्मीर से ही अलग हुआ है लद्दाख, लद्दाख के बाद आता है आपका लक्षद्वीप, और एक बच जाता है कौन सा? पुडुचेरी। ठीक है, तो इस तरह भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जब यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, उस वक्त तक भारत में सिर्फ और सिर्फ 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग लगभग 2.4% है। तो 2.4% यानी कि आंसर ए। भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यह कितना है? यह 2.4% है टोटल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो भारत को यह 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े देश में रूस, कनाडा, चीन इत्यादि आते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा बड़ा, लेकिन ब्राजील से छोटा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश अगर पूछ दे कभी, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर में लगभग लगभग सियाचिन ग्लेशियर के पास है। ठीक है, इंदिरा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 5,700 के आसपास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस शहर से होकर गुजरती है? ये
एक बार पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, तो ये गुजरती है इलाहाबाद के पास। ठीक है, तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है वो कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के पास, जो कि है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। ठीक है, यह रेखा भारत के समय को निर्धारित करती है, जो कि ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट ज्यादा है। भारतीय समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। इसका उत्तर कभी कभी मिर्जापुर भी कहीं कहीं ऑप्शन में हो सकता है, तो ये मिर्जापुर से ही होकर गुजरती है, जो कि प्रयागराज के पास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, लगभग 5 बार। ठीक है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, देख ही सकते हैं आप कितनी बार ये पूछा जा चुका है। तो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ये लगभग 3,42,000 किलोमीटर है। ये लगभग 3,42,000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, जो कि राजस्थान की सीमा हमारे कहां से लगती है? पाकिस्तान से लगती है। चलिए, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो गया। दूसरा आएगा एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आएगा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे बड़ा हो गया, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है? इसको भी 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,700 किलोमीटर है। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3,700 किलोमीटर। अच्छा, गोवा जो है 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक है, और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं? तो उत्तर क्या होगा? भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट से लगते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा ले सकते हैं, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से स्टेट हैं जो समुद्री तट से लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि मिलते हैं। भारत की कुल तट रेखा कितनी है? लगभग लगभग 7,517 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है किबीथू। ये भी 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश के किबीथू में है। ठीक है, किबीथू अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में है। अरुणाचल प्रदेश को भारत की उगते सूरज का भूमि कहा जाता है। ठीक है, उगते सूरज का भूमि किसको कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? यह भी 5 टाइम्स रिपीटेड हो चुका है। तो भारत का सबसे पूर्व पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात में स्थित होगा, जिसका नाम है
गुहार मोती। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में है, तो गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, गुजरात में कच्छ का रण है, याद रखेंगे। और ये जो गुहार मोती है वो कच्छ के रण में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कितने राज्य हिमालय से लगते हैं? तो भारत के 7 राज्य जो हैं वो हिमालय से लगते हैं। सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा आपका हो जाएगा वहीं पे हिमाचल, हिमाचल के बाद हो जाएगा वहीं पे है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम और पश्चिम। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल 7 राज्य हैं जो कि हिमालय से लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा किस देश के साथ है? भारत जो है वो सबसे लंबी समुद्री सीमा इंडोनेशिया के साथ शेयर करता है, जो कि लगभग 555 किलोमीटर का है। और उसके बाद आता है बांग्लादेश, जो कि 550 किलोमीटर का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे लंबा जो केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा, वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से भी बड़ा जो है वो आपका आ जाता है लद्दाख, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है आपका गुजरात है, जो कि लगभग कितना इसका सीमा है जो कि समुद्र के साथ है, वो है 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर है। गुजरात के बाद अगर कोई स्टेट है तो वो आंध्रा है, और उसके बाद तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश लंबे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? लक्षद्वीप जो है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करवती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो माजुली नहीं, अंडमान, अंडमान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अंडमान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 6500 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कितने पड़ोसी देश हैं जिनके साथ इनकी स्थलीय सीमा है? भारत में जो है 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा होता है। पहला है हमारा सबसे प्रिय पाकिस्तान, सेकंड वाला है आपका चीन, यह भी कुछ कम प्रिय नहीं है। थर्ड है नेपाल, फोर्थ है भूटान, फिफ्थ है बांग्लादेश, आता है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार के बाद आता है अफगानिस्तान। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये अच्छा, विवादित कौन कौन सा है? भारत और चीन की सीमा विवादित है, जो कि है मैकमोहन लाइन। सबसे पहले कौन है? मैकमोहन लाइन। और भारत और पाक के बीच अगर हम बोले तो रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो कि 8586 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यह जो है सिक्किम में स्थित है।
तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? लगभग 8848 मीटर। और सेकंड है K2। केटी जो है 8681 मीटर है। ठीक है। जब भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नंदा देवी। चलिए, ये 3 बार पूछा जा चुका है इसको। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो रेगिस्तान जो है वो होगा थार का रेगिस्तान, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगभग लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। यह भारत से पाकिस्तान तक, इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? यह भी 3 बार रिपीटेड है, जो कि होता है 82.5 डिग्री पूर्वी। होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत की मानक मध्याह्न रेखा, जो कि कहां से होकर गुजरती है? मिर्जापुर, प्रयाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 हो गया, 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो हो जाएगा मुंबई पोर्ट। ये बिजिएस्ट भी है, यानी कि सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा है? मुंबई। यह क्वेश्चन 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का सबसे बड़ा पोर्ट है। आइए देखते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-44 है। ठीक है। यह चलता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे लंबा NH श्रीनगर से कन्याकुमारी है, जो लगभग 3750 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। यह श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तक जाता है, जो कि 7 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा आपका है पंजाब के बगल में है हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है। इसी को पहले NH-7 के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यह भी 5 बार पूछ चुका है। भारत का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो ये वाला पार्ट है भारत का, जो कि है दक्कन का प्रायद्वीप। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो है दक्कन प्रायद्वीप, जो कि दक्षिणी भारत का अधिकांशतः हिस्सा है। ठीक है। इसमें 5 राज्य मेनली शामिल है। कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है, जो दक्कन के प्राय द्वीप का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। यह पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में जो है वो दक्कन का पठार है। ठीक है। यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है? यह भी फैला हुआ है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है। कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में फैला हुआ है कौन? दक्कन का पठार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है कौन सा? कि बिथू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग लगभग 20 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो है जनसंख्या के आधार पर सिक्किम, जहां पे अभी लगभग 6.9 लाख लोग हैं। तो दोस्तों आज हमने भूगोल के 28 सवाल कवर किए जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में 155 बार पूछा जा चुका है। उम्मीद है ये सवाल आपकी तैयारी में मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।